जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको नवरात्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दूंगा, कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको प्रत्येक नवरात्रि व्रतों में अवश्य करनी चाहिए। जब भी नवरात्रि हो, शारदीय नवरात्रि हो या चैत्र नवरात्रि, आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। इससे संतान, धन, नौकरी, स्वास्थ्य, हर प्रकार के कार्यों में लाभ प्राप्त होता है। माता की असीम कृपा बनते और माता दुर्गा की कृपा से हमारे सभी कार्यों में सफलता मिलती है। हमारे जो भी कार्यों में रुकावट आती है, जो भी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, माता रानी उन सारी मुसीबतों को दूर करती हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं जो बहुत ही चमत्कारी हैं और इन उपायों के करने से शीघ्र ही लाभ मिल जाता है। नवरात्रि जब भी पढ़े तो इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें जो नवरात्रि के समय पर भूल के भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं जिन बातों का आपको विशेष रूप से नवरात्रि में ध्यान रखना है। उसके बाद में मैं आपको उपाय बताऊंगा संतान प्राप्ति का, धन प्राप्ति का। आपको कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, आ रही सारी विपदाएं, परेशानियां दूर होंगी। सबसे पहला, नवरात्रि पर पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि नवरात्रि पूजा करते समय घर के अंदर बिल्कुल भी आप कोई भी अशुद्धता ही ना रखें, बिल्कुल पवित्रता रखें। और प्रतिदिन घर के अंदर अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो घर के अंदर गंगा जल के छींटे जरूर लगाएं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। माता के 9 दिन घर के अंदर मीट, मांस, दारू, लहसुन, प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। अगर आप इन चीजों का प्रयोग करते हैं और माता की ज्योत आपके घर में जल रही है या खेतरी आपने बीजी है तो उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा और आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 3, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जहां पर माता की ज्योत हो, जहां पर अखंड ज्योत आपने जला रखी हो, माता की खेतरी बीजी हो, उस कमरे को कभी भी आप अकेला ना छोड़ें। माता के सामने ही आप जमीन पर शयन करें। जिस जगह पर माता की आपने मूर्ति रख रखी है, ज्योत जला रखी है, तो उस जगह पर आप ये देख लें कि माता का स्थान ऊंचा होना चाहिए आपसे। ऐसा नहीं कि माता की चौकी नीचे बिछा रखी है और आप फोल्डिंग बिछा करके सो रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। माता के 9 दिन आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी का भी आपको बद्दुआ नहीं लेनी, किसी से भी जो है अपशब्द नहीं बोलने, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। इन उपायों को करने से शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी और ये उपाय आप सच्चे मन से, लगन से अगर आप करते हैं तो माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। सबसे पहले जब आप कलश की स्थापना करेंगे, माता की पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद जब कलश की स्थापना करेंगे तो कलश के अंदर 1 रुपया, अगर आप चांदी का सिक्का लाते हैं, माता की मूर्ति बनी हुई, और वो सिक्का अगर आप उसमें रखते हैं माता के सामने, अखंड ज्योत जहां पर जली हुई हो वहां पर एक कटोरी में थोड़े से चावल भर करके और उसके अंदर चांदी का सिक्का माता के सामने रख दें, ज्योत के सामने रखा रहने दें। और जो कलश आप स्थापित करेंगे उसके अंदर आप 1 सिक्का, 1 सुपारी जरूर डाल दें अंदर, और 1 पीली कौड़ी उस कलश के अंदर ही डाल दें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कलश के अंदर आप सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे और यह सामान जरूर डालेंगे। जो सिक्का आप माता का लाएंगे, चांदी का अगर ला सके तो प्रतिदिन उस पर टीका करना है और अखंड ज्योत माता के सामने वो सिक्का रख देना है।
अगला उपाय, आप अपनी मनोकामना बोल करके और माता के किसी भी मंत्र का जाप करें। किसी भी, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आप माता के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं और थोड़ी सी अग्यारी जला करके, उपले की अग्यारी थोड़ी सी जला करके एक बतासा लें, उसमें साबुत 2 लौंग बतासे में डालें और माता के नाम से ये भेंट दी जाती है और माता को जो है अर्पण करें। अग्यारी माता के सामने आप प्रतिदिन जलाएं, मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। प्रतिदिन 9 दिन पीपल वृक्ष पर दीपक जलाएं। 9 दिन पीपल वृक्ष पर दीपक जलाने का बड़ा महत्व है। पीपल वृक्ष पर दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा पीपल की दें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। पथवारी माता की पूजा करें। 9 दिन प्रतिदिन माता की जो नवरात्र पहले दिन से और नवमी तक पथवारी माता की पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर आप के यहाँ पर पथवारी माता है तो आप उनकी पूजा जरूर करें। अगर पथवारी माता नहीं तो शीतला माता की आप जो पूजा करें, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। जब आप अष्टमी पूजेंगे तो जो खेतरी होती है उसके अंदर एक सफेद जौ निकलता है, व्हाइट जौ, वह, और कलश का जो सिक्का है वह, जोत का जो सिक्का है वह, ये सारे आपको तिजोरी में रखने हैं। ऐसा करने से भरपूर धन आएगा और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आप माता का आशीर्वाद लें और प्रतिदिन जाप करें तो उस समय आप पुत्र प्राप्ति की मनोकामना माता के सामने जरूर बोलें। और जब कंचके आप बैठाएं, कंचके कहते हैं जो हम कन्या और लांगरों को भोजन कराते हैं, लास्ट के दिन कंचके हम बैठाते हैं, तो 9 कंचकेन का आपको आशीर्वाद लेना है। साथ में लड़का भी होना चाहिए जो लांगरा बोलते हैं, उनका आशीर्वाद लें और उनके मुख से आप कहवाएं। जो छोटी जो कन्या होते हैं, माता के रूप होती हैं, उनसे आप कहवाएं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हुई, और फिर उनको मीठे के रूप में आप जलेबी अर्पण करें और हो सके तो उनको एक एक वस्त्र भी अर्पण कर दें। उनके हाथ से आप फल जरूर ग्रहण करें। वह माता के सामने कुछ फल रख दें, 2 फल, 4 फल, 5 फल, 2 फल या 5 फल रख दें और उन कंचकों का हाथ लगवा करके वह फल आप अपनी झोरी में रखवा लें, झोरी भरवा लें। ऐसा करने से शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। माता रानी की कृपा से आ रही रुकावटें दूर होंगी और माता आपकी जरूर झोली भरेगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। तो बहुत ही अच्छे उपाय हैं ये, आप पूरी लगन और श्रद्धा के साथ में करें और माता के मंत्रों का जाप करते रहें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः या जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवादाते स्वास्वदा नमस्ते। इन मंत्रों के सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण तरम के गौरी नारायणी नमस्ते या ओम ह्रीं नमः या ओम क्लीं नमः, ऐसे कई छोटे छोटे मंत्र हैं जिनका आप जो है पाठ कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जय माता दी।